गायत्री परिवार से मेरे दादाजी के समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारे यहाँ अखंड ज्योति पत्रिका भी आती है। इसके अलावा हमने गायत्री टेम्पल, सप्तऋषियों के जो यहाँ पे मंदिर बने हैं उनको विज़िट किया। तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल माहौल है। ऐसी मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें मिरर में खुद को देवता कहा जाता है, पर आज वैसे मंदिर के दर्शन हुए, भटका हुआ देवता मंदिर के, और मुझे दिल को छू गई वो घटना। और हमारे भागीरथी ऋषि, उनका भी यहाँ मंदिर है, जिन्होंने गंगा जी का जिनके ऊपर पूरी गंगा जी आधारित है। तो बहुत हृदय को छू गया। और अध्यात्म के लिए शांति कुंज एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पे आप अपने से जुड़ सकते हैं। दुनिया से तो आप जुड़ने की कोशिश करते हैं, पर यह संभव हो नहीं पाता, पर खुद से जुड़ने की कला आप यहाँ सीख सकते हैं। मेरा नाम अतुल कुमार चौकसे है। मैं पेशे से कंप्यूटर टीचर हूँ, नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, और साथ में मैं एक अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा मैराथनर हूँ। अल्ट्रा मैराथन एक ऐसा गेम होता है जिसमें 100 किलोमीटर के ऊपर दौड़ना पड़ता है। तो मैंने 35 इंटरनेशनल मेडल्स भारत के लिए लाए हैं और 70 राष्ट्रीय मेडल्स लाए हैं। दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में मैंने तिरंगा लहराया है। सहारा रेगिस्तान को मैंने दौड़ते हुए 55 डिग्री के तापमान में सरवाइव किया है। कुछ ही दिनों पहले 2021 जनवरी को मैंने रन ऑफ कच्छ, गुजरात इंडिया पाक बॉर्डर, रन ऑफ कच्छ के इंडिया पाक बॉर्डर से दौड़ते हुए पूरे नमक के रेगिस्तानों को पार किया, फिर थार मरुस्थल को पार किया, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, और पंजाब के भटिंडा में मैंने अपनी जर्नी कंप्लीट करी थी। अपने कदमों, क्रॉसिंग ऑफ थार डेजर्ट ऑन फुट की जर्नी, जो मैंने 1551 किलोमीटर किया था 52 दिनों में, खुद सरवाइव करते हुए। इसके पहले मैंने सियाचिन रोड पे नुब्रा वैली से लेह लद्दाख 20,000 फुट की ऊंचाई में -18 डिग्री में दौड़ा है। ऐसे ही मैंने अनेक एक्सट्रीम सर्वाइवल चैलेंज करे। फिलहाल जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये जर्नी का नाम है रन अलोंग फॉर गंगा। मतलब गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से, गौमुख से गंगा सागर तक की यात्रा, गंगा जी के साथ साथ। अभी आप जो देख रहे हैं, ये मेरा एक चलता फिरता घर है। इसमें 150 किलो का लगेज है। इसमें आप देख रहे हैं सोलर पैनल लगा हुआ है। इसमें वैज्ञानिक उपकरण है। गंगा जी के मैं सैंपल कलेक्ट करता हूँ, उसकी वैज्ञानिक जांच कर रहा हूँ। 10 दिन का राशन है। जंगलों में रहता हूँ तो टेंट लगा के रहता हूँ। इसके अलावा दवाइयाँ है, यदि मुझे सांप ने काट दिया तो उसका एंटी वेनम भी रखा हुआ हूँ। तो ऐसे बहुत सारे उपकरण मिला के इसका वेट 150 किलो है। तो अभी मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, 6 नवंबर को स्टार्ट करी थी, गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से मैं नीचे उतरा, गंगोत्री गांव पहुंचा। गंगोत्री गांव से मैंने अपनी ट्रॉली को अपने संग रखा और नीचे फिर हिमालय की वादियों से नीचे होते हुए हर्षिल वैली को पार किया, गरतांग वैली को पार किया, उत्तर काशी को पार किया। उत्तर काशी से मैं कमान के रास्ते चिन्याली सोड़, फिर उसके बाद मैंने टिहरी, ओल्ड टिहरी गांव जो आज डैम के पानी में डूब चुका है, उसके टिहरी के जंगलों को पार करते हुए देवप्रयाग पहुंचा। देवप्रयाग में हमारी, जिसको हम गंगा माँ कह रहे हैं, उसका देवप्रयाग के पहले ऑफिशियल नेम भागीरथी था। भागीरथी, वहाँ पे अलकनंदा के साथ गंगा बनती है। फिर मैं गंगा जी के साथ साथ ऋषिकेश पहुँचा, और ऋषिकेश से कुछ घंटे पहले मैं अभी हरिद्वार शांति कुंज में पहुँचा हूँ। इसके बाद मैं हरिद्वार, फिर उत्तर प्रदेश को लगभग 1200 किलोमीटर पार करूँगा, बिहार को 900 किलोमीटर पार करूँगा, झारखंड को 400 किलोमीटर पार करूँगा, वेस्ट बंगाल को लगभग 1300 किलोमीटर पार करते हुए हमारी गंगा जहाँ सागर में विलीन होती है, बंगाल की खाड़ी में, गंगा सागर में, वहाँ मैं अपनी यात्रा समाप्त करूँगा। ये जर्नी के मेरे 2 मूल उद्देश्य है। हमारी राष्ट्रीय नदी, हमारी माँ गंगा, जो सिर्फ देखा जाए एक नदी ही नहीं, भारत की आत्मा है, पर हम इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए गंगा माँ को भी प्रदूषित कर रहे हैं।
तो गंगा प्रदूषण मुक्त हो। तो उसके लिए मैं उसकी गुणवत्ता की जांच भी कर रहा हूँ। मेरे पास जो वैज्ञानिक उपकरण है उसके मदद से मैं ऑक्सीजन टेस्ट, पीएच वैल्यू, क्लोरोफ्लोरो टेस्ट, ऐसे 20 से ज़्यादा लाइव टेस्ट करता हूँ और लैब में करीब 200 से ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं ताकि हम इसकी गुणवत्ता की, इसकी प्रदूषण की जांच कर सके। साथ में मेरा एक फाउंडेशन है, अतुलनीय फाउंडेशन। बहुत से व्यक्ति डिप्रेशन, निराशा में जीते हैं। कोई बोलता है मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम की आड़ में या तो वो नशा करता है या हताश होकर आत्महत्या कर लेता है। तो मैं ऐसे व्यक्तियों को मोटिवेट कर रहा हूँ, प्रेरित कर रहा हूँ कि अपनी जीवन की अहमियत को समझो। तो मैं गांव-गांव जाता हूँ, गंगा के किनारे जो गांव बसे हुए हैं वहाँ पे अपनी चौपाल बैठालता हूँ। उन लोगों से विनती करता हूँ कि हमारी गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त रखे और साथ में अपने जीवन को होशपूर्वक जिए ताकि हम लोग जीवन को खुशहाल बना सके। काफ़ी स्पिरिचुअल माहौल है। मैं पहली बार आया। बाकी गायत्री परिवार से मेरे दादाजी के समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारे यहाँ अखंड ज्योति पत्रिका भी आती है और यहाँ पे मैंने सबसे पहले आते साथ गुरु जी की समाधि के दर्शन हुए। उसके बाद मैंने यहाँ पे जड़ी बूटी की वाटिका देखा और बहुत अच्छा अनुभव रहा। फिर उसके बाद लघु उद्योगों के लिए जो यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं बहुत सराहनीय है। फिर मेडिटेशन सेंटर बहुत लाजवाब है। जिस तरह से हिमालय का वहाँ पे मॉडल तैयार किया गया है, बहुत सराहनीय है उस मॉडल की कलाकृतियाँ। फिर हमने अस्पताल को विज़िट किया। इसके अलावा हमने गायत्री टेम्पल, सप्तऋषियों के जो यहाँ पे मंदिर बने हैं उनको विज़िट किया। तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल माहौल है यहाँ पे। मैंने भटका हुआ देवता, ऐसी मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें मिरर में खुद को देवता कहा जाता है। पर आज वैसे मंदिर के दर्शन हुए, भटका हुआ देवता मंदिर के, और मुझे दिल को छू गई वो घटना। ये मैंने बौद्ध भिक्षुओं में एक कहानी सुनी थी जहाँ पे मिरर में खुद की छवि दिखाकर देवता के दर्शन कराए जाते हैं। वो आज मुझे साक्षात हो गए। और दूसरा, हमने यहाँ सप्तऋषि के दर्शन, उनके मंदिरों के दर्शन करे। और हमारे भागीरथी ऋषि, उनका भी यहाँ मंदिर है जिन्होंने गंगा जी का, जिनके ऊपर पूरी गंगा जी आधारित है। तो बहुत हृदय को छू गया। हमारी जो जर्नी है एक पहल होश की, टोटल अवेयरनेस की जर्नी है। शांति कुंज उसकी एक अहम भूमिका रखता है। कोई व्यक्ति अपनी दिनचर्या से निराश है या अपने जीवन में हताश हो गया है, तो मैं उनको ये भी कहना चाहूँगा अध्यात्म से जुड़े। और अध्यात्म के लिए शांति कुंज एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पे आप अपने से जुड़ सकते हैं। दुनिया से तो आप जुड़ने की कोशिश करते हैं पर यह संभव हो नहीं पाता, पर खुद से जुड़ने की कला आप यहाँ सीख सकते हैं। हिमालय का संपूर्ण मॉडल का जो मैंने दृश्य देखा, वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन करना सही में बहुत अद्भुत लगा मुझे। मेरा भी मन हुआ और इसलिए आज रात में यहाँ रुक भी गया हूँ। फिर उसके बाद हम जैसे ही वहाँ जड़ी बूटी के एग्जीबिशन की तरफ जा रहे थे, एक्यूप्रेशर वाला ट्रैक मिला। मैं इतने लंबे समय से कंटिन्यू जर्नी कर रहा हूँ। दिन भर मैं करीब 12-12, 14-14 घंटे अपने जूते पहने रहता हूँ। बहुत दिनों बाद मैंने अपने जूतों को दिन के टाइम में खोला और एक्यूप्रेशर में वो जो पैदल चलने का अनुभव था वो बहुत भी थोड़ा चुभ रहा था पर बहुत लाभदायक था, मैं उसको समझ सकता हूँ। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लघु उद्योग की जो वर्कशॉप हो रही है, जो हम लोग वेस्टेज से पैकेट्स तैयार करते हैं, खादी जो हम लोग ने तैयार कर रहे हैं, वो देखा, बहुत अच्छा था। उसके साथ साथ हमारी कुछ वर्कशॉप्स है और मैंने देखा शांति कुंज के प्रीमाइसेस में ही सब कुछ है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे प्यारा यहाँ का स्पिरिचुअल माहौल था जो मेरे दिल को छू गया। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।